ममलापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में ललुआ नाम का एक मैकेनिक था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोटू और छोटा बेटा छोटू। बड़ा बेटा मोटू छोटे बेटे छोटू की हर समय बुराई करता रहता था। इतना ही नहीं, मोटू सबको दिखाने के लिए एक बड़ा जायंट मोटर बाइक तैयार करके उसमें घूमता रहता था और छोटू एक छोटे मोटर बाइक में घूमता रहता था। वे दोनों अपने पिताजी की मैकेनिक शॉप में काम करते थे। एक दिन की बात है, वहाँ पर बाइक रिपेयर करने के लिए सुर्री नाम की एक लड़की आई और उन्हें देखकर सुर्री ने कहा, अरे मेरी बाइक खराब हो गई है, क्या प्लीज आप लोग इसे रिपेयर कर सकते हो? सुर्री को देखकर मोटू मन ही मन, अरे वाह क्या लड़की है यार, काश ये मुझे मिल जाए। ये सोचकर मोटू छोटू की डांट लगाते हुए, यूं उल्लू की तरह क्या देख रहे हो, जाओ मैडम की गाड़ी को रिपेयर कराओ। छोटू ने सुर्री की बाइक को ठीक कर दिया और कहा, सब ठीक है, बैटरी वायर थोड़ा लूज हो गया था, अब कोई चिंता की बात नहीं है। जिस पर सुर्री थैंक्स कहकर पैसे देके चली गई। मोटू छोटू से, यार मुझे वो लड़की पसंद है, तुम एक लव लेटर मेरे नाम का लिख कर उस लड़की के पीछे जाओ और उसको दे दो। जिस पर छोटू बोला, भैया जिसे प्यार हो उसी को कहना चाहिए, वो लेटर आप ही को देना चाहिए। जिस पर मोटू गुस्साते हुए, अगर तू अपने नाम का भी लेटर दे देगा ना, तब भी तुझ जैसे से कोई प्यार नहीं करेगा, समझा? जिस पर छोटू उदास होके, ठीक है भैया, मैं तो आप ही के लिए कह रहा था, अगर उस लड़की ने कुछ अनसंट कहा तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन से छोटू सुर्री के पीछे जाने लगा और एक दिन छोटू ने सुर्री को लव लेटर दे दिया और उस लेटर को लेके सुर्री चुपचाप चली गई। एक दिन की बात है, मोटू और छोटू घर पर ही थे। मोटू छोटू से, क्यों रे, लेटर ठीक से लिखा था ना? नहीं तो मैं तुझे अपनी बाइक के नीचे रख के कुचल दूंगा। जिस पे छोटू मोटू से, अरे क्यों डांटते हो भैया, मैंने लेटर ठीक से लिखा था। तभी वहाँ पर सुर्री अपने माँ बाप को लेकर ललुआ के घर आ गई। सुर्री को मोटू छोटू और ललुआ और उसकी पति सबने देखा। सुर्री के पिताजी ललुआ से, भाई साहब आप जैसे नेक इंसान के घर मेरी बेटी बहू बनकर आ रही है, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं है। छोटू और सुर्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप जब कहें तब हम शादी के लिए तैयार हैं। ये सुनकर मोटू, अरे ये क्या, लेटर मैंने देने को कहा था आपकी बेटी को, आपकी बेटी मुझे पसंद करती है। तभी अचानक से बीच में सुर्री, ए हेलो, मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम हो कौन, मुझे तो लेटर छोटू ने दिया था, वही मेरे आगे पीछे घूम रहा था कई दिन से, मैं प्यार भी छोटू से ही करती हूँ। ये सुनकर मोटू, क्यों रे, तूने लव लेटर में मेरा नाम नहीं लिखा था क्या? छोटू, अरे भैया नाम तो लिखना ही भूल गया मैं। ये सुनकर ललुआ, ठीक है मैं समझ गया, तुम दोनों ही लड़की को पसंद करते हो, एक कह रहा है दूसरा कह नहीं पाया, लेकिन प्यार दोनों ही करते हो। अब कौन सुर्री के लिए सही रहेगा, इस बात का फैसला मैं एक प्रतियोगिता रख के करूंगा। तुम दोनों को मैं 2 लीटर पेट्रोल देता हूँ, तुम में से जो गांव की सीमा तक जाकर पहले लौटेगा, सुर्री उसी की हो जाएगी। ये बात सुनकर मोटू की पत्नी, अरे बेचारा छोटू, उसकी बाइक तो छोटी है, मोटू की बाइक तो बहुत बड़ी है, ये मुकाबला बराबर का नहीं है। वही मोटू छोटू से, चलो हो जाए फैसला कि आखिर सुर्री तुम्हारी है या मेरी। तब मोटू और छोटू अपनी अपनी बाइक में बैठकर रेस शुरू करते हैं। छोटू की गाड़ी धीरे धीरे चलने शुरू करती है। मोटू की जायंट बाइक होने के कारण खूब रेस पकड़ती है और वो तेज रेस करके धौंस जमाता रहता है। मोटू ने अपनी बाइक को एकदम से तेज कर दिया। मोटू तेजी से गांव की सीमा तक पहुंचकर वापस भी लौटने लगता है, लेकिन छोटू धीरे धीरे जा रहा था। आधे रास्ते में लौटते समय मोटू की गाड़ी बिना पेट्रोल के रुक गई। मोटू गाड़ी से उतरकर बाइक पे किक करने लगा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वहीं छोटू गांव की सीमा तक जाकर धीरे धीरे वापस लौट रहा होता है। मोटू ने छोटू को रोका, अरे छोटू मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है भाई, तुम्हारी बाइक का पेट्रोल दो जरा। जिस पर छोटू, अरे अकल के अंधे भैया, पिताजी ने इसीलिए तो ये रेस रखी थी कि देखे कि कम पेट्रोल में कौन ये रेस जीतता है, यानी कि कम पैसे में भी अपना घर कौन चला सकता है। अरे ये क्या बोल रहा है छोटुआ, तुम ठहरे हवा हवाई, तुम समझ नहीं पाए, इसलिए धौंस जमाने के लिए तुमने पेट्रोल बर्बाद कर दिया खूब रेस ले लेके, अब क्या फायदा, अब सुर्री सिर्फ मेरी है मेरी, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। छोटू को जीतता देख सबने खूब तालियां बजाई। छोटू और सुर्री की शादी हो गई। अपनी गलती को जानकर मोटू ने अपनी जायंट मोटर बाइक सुर्री और छोटू को दे दिया। वे दोनों उसमें मजे से सैर करने लगे।
जबरदस्त ट्रैक्टर। एक गांव में बल्लू और जिगरा नाम के दो ट्रैक्टर ड्राइवर रहते थे। बल्लू बहुत मेहनती था। बल्लू अपने ट्रैक्टर से दिन में खेत जोतने का काम करता था और रात को रेत ईटा ले जाके काम करता था और खूब पैसा कमाता था। वहीं जिगरा ट्रैक्टर वाला आराम से पेड़ के नीचे बैठकर गाने सुनता था और अपने ट्रैक्टर को किराए पे देने की बात सोचा करता था। एक दिन जिगरा की पत्नी वहाँ पहुंची और उसने देखा कि बल्लू मेहनत करके बाहुबली की तरह पैसे कमा रहा था। जिगरा की पत्नी रूपा ने अपने पति से कहा, देखो जी, बैठे बैठे गाना सुनना और किराए पे अपना ट्रैक्टर देने का काम छोड़ दो, खुद ही मेहनत करो तुम भी बल्लू की तरह और खूब सारा पैसा कमाओ। जिगरा अपनी पत्नी के गुस्से से परेशान हो सोचने लगता है कि एक दिन इस बल्लू को मैं सबक देकर रहूंगा। तभी एक दिन की बात है, पड़ोसी गांव के सरपंच जी जिगरा के पास आए और बोले, हमारे गांव में आई बाढ़ की वजह से हमारे खेतों में चिकनी मिट्टी का ढेर लग गया है। मिट्टी को साफ करके हमारे खेत को ठीक करना है। क्या आप अपना ट्रैक्टर लेकर हमारे गांव चलोगे? जिस पर जिगरा सोचने लगा और बोला, अरे ना भैया ना, चिकनी मिट्टी में ट्रैक्टर ले जाके ना मैं मेहनत करना चाहता हूँ और ना अपने ट्रैक्टर को खराब। मेरा इंजन जाएगा धस और ट्रैक्टर हो जाएगा खराब और मेरी पत्नी मुझे पीटेगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में बल्लू को सबक सिखाने के लिए एक आइडिया आया और वो उसको फंसाने के विचार से कि बल्लू का ट्रैक्टर खराब हो जाए और वो मेरी पत्नी की नजर में बाहुबली ना बने, ये सोचकर उसने दिमाग लगाया और जिगरा ने सरपंच से थोड़े पैसे एडवांस ले लिए और बोला, कल ही आपके गांव ट्रैक्टर भिजवा दूंगा। बाद में वो पैसे लेकर बल्लू के पास जाता है और बोलता है, अरे बल्लू भाई, पड़ोसी गांव के खेत में काम करने के लिए मैंने कुछ एडवांस लिया था पर मेरा ट्रैक्टर हो गया है खराब, इसलिए तुम चाहो तो ये एडवांस ले लो और काम कर दो, अच्छे पैसे मिलेंगे। मेहनती बल्लू जिगरा से एडवांस ले लेता है, जिस पर जिगरा बोलता है, ठीक है एडवांस ले लो, लेकिन याद रखना काम नहीं किया तो ट्रैक्टर वालों की बदनामी होगी। जिस पे बल्लू बोलता है, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह बल्लू अपने ट्रैक्टर ले पड़ोसी गांव में पहुंच गया। वहां सरपंच जी ने चिकनी मिट्टी से भरे खेत को दिखाया। तब बल्लू बोला, देखिए भैया, अगर इस मिट्टी में ट्रैक्टर उतारा तो अगले टायर मिट्टी में धंस जाएंगे और इंजन खराब हो जाएगा। साधारण मिट्टी नहीं है, ये चिकनी मिट्टी है, इंजन में चिपक जाएगी। जिगरा ने जब आपसे एडवांस लिया होगा तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐसे खेत की मिट्टी हटानी है जो चिकनी मिट्टी से भरी है। मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सरपंच ने कहा, भाई तुम और तुम्हारे दोस्त में क्या बात हुई है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने तुम्हें एडवांस कर दिया था, इसलिए हमारे मिट्टी को तो साफ करके ही देना पड़ेगा। अब बल्लू बड़ी समस्या में फंस गया और सोचने लगा कि ये काम कैसे किया जाए। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो सोचता है, ट्रैक्टर के आगे वाले भाग के पहिए छोटे होते हैं, इसीलिए कीचड़ में धंस जाते हैं। अगर अगले पहिए भी पिछले पहिए की तरह बड़े बड़े हों तो इंजन में मिट्टी नहीं लगेगी। ऐसा सोचते ही बल्लू बोला, ठीक है, मैं आपके खेत की चिकनी मिट्टी को साफ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको अपने खेत जोतने का काम मुझे ही देना होगा, उस काम के भी मुझे पैसे देने होंगे। जिस पर सरपंच जी बोलते हैं, मिट्टी साफ करने के अलावा खेत जोतने का भी मैं पैसा दूंगा, तुम बस मेरा काम कर दो। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे गांव का खेत जोतने का काम दूंगा अगर तुमने ये काम करके दिखाया तो। बल्लू ने जैसा सोचा था वैसा ही बड़े ट्रैक्टर का टायर मंगवा के ट्रैक्टर के अगले छोटे पहिए निकाल कर उनकी जगह बड़े बड़े टायर फिट कर दिए और उसने एक जायंट बिग फुट ट्रैक्टर तैयार किया, बड़े बड़े पहियों वाला ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के पीछे उसने ट्रैक्टर जोतने का हल फिट कर दिया। फिर बल्लू ने उस जायंट बिग फुट ट्रैक्टर को खेत में उतारा और अगले पहिए से सारी चिकनी मिट्टी हटाते हुए फटाफट सारे खेत जोत डाले। ये देख सरपंच जी एकदम खुश हो गए और सरपंच जी ने बोला, बल्लू भाई, तुम्हारी मेहनत और होशियारी देख के हम सभी गांव वाले बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आज से पूरे गांव का खेत तुम्ही को जोतने को मिले।